सबों को जोहार। वो एक नहीं हुआ ना, अभी हुआ। हाँ, अभी स्टार्ट करें। सबों को जोहार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज तक के बड़े एंकर जो मीडिया से संबंधित रखते हैं, मीडिया को देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, उन्होंने हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के विषय में काफ़ी अपशब्द का उपयोग किया। उसी सिलसिले में हमने पोर्ट आबादीन बाज़ार में SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत एक कंप्लेंट दर्ज किए। उसी सिलसिले में हमें आज SP ने बुलाई थी, हम उनसे मिले। उनका आश्वासन है कि अभी VIP मूवमेंट है, VIP मूवमेंट के बाद में आपका केस को देखा जाएगा। वो अच्छी हमारे पक्ष में ही बोली, लेकिन बोली लॉ एंड ऑर्डर है, उसको ध्यान में रखते हुए आगे का जो भी कार्रवाई होगा मैं करूँगी, इतना आश्वासन दी। हाँ, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से, विशेषकर पुलिस डिपार्टमेंट से आज का डेट तक बहुत खुश हैं। हमारी जो बातें उनको अच्छी प्रकार से रखे हैं, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। किंतु हमारा जो आघात है, हम चाहते हैं कि एनी हाउ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी जो एंकर आज तक के सुधीर चौधरी के ऊपर SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस दायर किया जाए, उनको अरेस्ट किया जाए, ये हमारी मांगे हैं। तो हमारे साथ एक प्रोमिनेंट मेंबर है, पदाधिकारी भी है और साथ साथ एक वकील भी है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप आज आप लोगों ने SP साउंड रमन से बात किया इस पूरे मामले में, तो क्योंकि आप एक वकील भी हैं, आप उनके रिस्पॉन्स से कितना खुश हैं और क्या उम्मीद रखते हैं अंडमान निकोबार पुलिस से आगे? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सुधीर चौधरी द्वारा जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, भारतवर्ष के लगभग 12 करोड़ लोगों को आघात पहुंचा और भारत के कोने कोने से ये आवाज़ निकली। जिस प्रकार आदिवासियों के लिए ऐसे अपशब्द और ऐसे ओछे शब्दों का प्रयोग किया गया एक एंकर द्वारा, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। इसी के मद्देनज़र अंडमान निकोबार में भी पूरे छोटानागपुरी कम्युनिटी की तरफ से रांची स्टेशन ने लिखित में थाना अबडीन में कंप्लेंट दर्ज करवाया। चूँकि एक केस आदिवासियों के लिए जो कानून बना है, SC और ST एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989, उसके तहत इसकी जो इंक्वायरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का अंजाम या तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या तो DSP लेवल के रैंक के ऑफिसर ही कर सकते हैं। चूँकि हमने कंप्लेंट SHO अबडीन को दिया था, लेकिन इसकी जो कार्रवाई होगी, छानबीन होगी, इंक्वायरी होगी, ये सुपरिटेंडेंट IPS लेवल के अधिकारी ही कर पाएंगे। इसी की वजह से SP मैडम ने आज हमें बुलाया था, तो प्रेसिडेंट साहब के कहने पे आज हम लोग यहाँ पे आए। चूँकि हमारे प्रेसिडेंट पहले ने कहा कि VVIP का विज़िट, मैडम भी वही बोली, कंप्लेंट लेटर मिल गया है उनको, कुछ इंक्वायरी करने के बाद FIR ज़रूर दर्ज करवाएगी। कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें देने के लिए कही है, जैसे CD मैंने पहले भी जिक्र किया था, CD है, और हमारा जो सर्टिफिकेट है ST वगैरह का, तो वो सब सर्टिफिकेट वगैरह देने के बाद केस ज़रूर रजिस्टर्ड होगा, क्योंकि ये बहुत ही निंदनीय कार्य है और हमारे लिए, हमारे बचाव के लिए ही ये कानून बनाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में अंडमान में भी सुधीर चौधरी आज तक के एंकर के खिलाफ FIR दर्ज होगा SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ मिस्टर सेबेस्टियन भी हैं, ये भी एक प्रोमिनेंट मेंबर है रांची एसोसिएशन के और साथ ही साथ एक पॉलिटिकल लीडर भी है, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। सर, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसके लीडर हेमंत सोरेन है, वो कांग्रेस के साथ कोएलिशन में गवर्नमेंट बनाया हुआ है झारखंड में। उन्हीं का जो है सरकार था जब मिस्टर हेमंत सोरेन जो चीफ मिनिस्टर है झारखंड की, उनको ईडी ने अरेस्ट किया एक केस में। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? आज SP के रिस्पॉन्स से आप कितने खुश हैं और आगे क्या चाहेंगे अंडमान निकोबार पुलिस से इस पूरे मामले में आप लोग?
सबसे पहले तो तरुण जी और रोहित जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि जैसे आपको सूचना मिली आप पहुंच गए कि आगे की जानकारी हम दीपवासियों को देने के लिए, तो अगेन उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज एज ए रांची सेशन सेक्रेटरी मैं यही कहूँगा कि मैडम से मिलकर हम लोग को एक आश्वासन मिला है कि ज़रूर इस पर कार्रवाई करेगी, क्योंकि ये खाली अंडमान में नहीं है, पूरा भारत देश में हर जगह इनके ऊपर सुधीर चौधरी जी के ऊपर FIR किया जा रहा है, वो भी SC/ST एक्ट के तहत किया जा रहा है। तो हर स्टेट का कार्रवाई को देखेगी, वहाँ पे किस किस स्टेप पे कार्रवाई होगा, और यहाँ पे उन्होंने ये पूरा आश्वासन दिया है कि हम यहाँ ज़रूर कार्रवाई करेंगे। बस आप सब जानते हैं यहाँ पे VVIP का यहाँ मूवमेंट है, अभी कंटिन्यू सुरक्षा के लिहाज से उसका सुरक्षित रहना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए उसका सुरक्षा लिहाज पे जो भी मीटिंग चल रहा है कि मैडम उसमें बिजी होने के नाते आज हमें समय दिया और हमसे काफ़ी देर चर्चा हुआ इस विषय पे, और उसने पूरा आश्वासन दिया है कि इस पे वो ज़रूर कार्रवाई करेगा। लेकिन जैसा आपने कहा कि JMM और कांग्रेस मिल के सरकार बनाई है झारखंड में, इसका आघात तो देखिए सरकार एक अलग बात है, बट इस जिसने शब्द बोला है इसका आघात पूरे 12 करोड़ से ज़्यादा आदिवासियों को, हर जगह पे आदिवासियों को है। जैसे हमारे राजस्थान के आदिवासियों को है, मध्य प्रदेश के है, हमारे छत्तीसगढ़ के है, हमारे उड़ीसा के है, हमारे हर जगह के आदिवासी सबको आघात हुआ है। देखिए राजनीति एक अलग पार्ट है, बट उसका जो शब्द रहा है वो सबको आघात किया है कि ऐसा शब्द मैं पिछला समय भी बोला था कि ऐसा शब्द एक एंकर को नहीं बोलना चाहिए, और मैं तो यही कहूँगा ये उसकी मानसिकता बताती है। मैं हमेशा कहता हूँ जर्नलिज्म एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसका काम है जनता के आवाज़ को उठाना, ना कि इसका काम है कि एक समुदाय, एक विशेष समुदाय जो जनजाति समुदाय है उसको नीचा दिखाने की ऐसी मानसिकता लेके आप समाज में जीने का आपको अधिकार नहीं। आप एंकरिंग कैसे करते हैं, मेरी तो ये बोलना है कि ऐसा मानसिकता वाले लोगों को पागल खाने में होना चाहिए, ऐसा मानसिकता वाले को किसी टीवी या न्यूज़ चैनल का एंकर नहीं होना चाहिए। लेकिन हम मैडम के बातों से बहुत सेटिस्फाई है कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमारी बातों को सुना, और उसने बस समय मांगा है। VVIP मूवमेंट के तुरंत बाद इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई किया जाएगा, और हम लोग को आश्वासन दिया है कि आप लोग निश्चित हो जाइए, और इसके बाद जो भी चीज़ होगा आप लोग को अपडेट करेंगे। और कल भी हम लोग को बुलाई थी, लेकिन रविवार होने की वजह से बिजी शेड्यूल रह गया है। लेकिन आज इन्होंने मैडम ये बोली थी कि मंडे को किसी भी समय आप आके मिल सकते हैं। तो हमारे को प्रशासन के ऊपर भरोसा है, हमें हमारा कानून व्यवस्था के ऊपर भरोसा है, और अंडमान निकोबार पुलिस के ऊपर बहुत भरोसा है, क्योंकि आए दिन हम लोग अंडमान निकोबार पुलिस का अचीवमेंट सोशल मीडिया में देखते रहते हैं। ड्रग्स के मामले में बहुत अच्छा करते हैं, और हर जगह पे आज बहुत ही अच्छा अंडमान निकोबार पुलिस, मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा काम कर रही है, हर क्षेत्र में काम कर रही है। इसका हम अंडमान निकोबार का पुलिस को भी बधाई देते हैं। और जैसा मैडम का बात लगा तो हम बहुत खुश है कि हमारा कार्रवाई को वो तुरंत करेगी, इसका आश्वासन दिया है। और उनके बातों से लगा है, उनके बातों में इतने वजन थी कि हमको महसूस हो गया कि जैसा ही VVIP का मूवमेंट होगा हमारे काम को वो एकदम युद्ध स्तर पे वो करेगी। इस बात का हमको पूरा विश्वास है, और अंडमान निकोबार पुलिस के ऊपर पूरा विश्वास है। और आप लोग आए, आप लोग हमसे बात किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।